जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में होने जा रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड को जो नाफिज करने की बात की जा रही है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक मनमानी है, यह खेल तमाशा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को 1 महीने का वक्त देकर राय लेना ये खेल है या फिर एक मनमानी है? ये हरगिज आज रियासत कर्नाटक की मरकज़ी इदारे शरिया जो शाख है मरकज़ी इदारे शरिया पटना बिहार की, रियासत और शहर के मुअक्कर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम यहाँ एक फ़िक्र लेकर तशरीफ़ फरमा हैं। सिर्फ बेंगलोर या कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान अभी जो हालात होने वाले हैं उससे परेशान हैं। उसी को लेकर, उसी फ़िक्र को लेकर उलमाए अहले सुन्नत इदारे शरिया कर्नाटक की ऑफिस में तशरीफ़ फरमा है। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में होने जा रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड को जो नाफिज करने की बात की जा रही है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक मनमानी है, यह खेल तमाशा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को 1 महीने का वक्त देकर राय लेना ये खेल है या फिर एक मनमानी है? ये हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खेल 1950 से लेकर आज तक खेला जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये आने वाला जो इलेक्शन है 24 का, उस इलेक्शन के लिए ये तमाम चीज़ें पेश की जा रही हैं। जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कायम किया गया था, मैं उस बोर्ड से पूछना चाहता हूं कि आप गादी लगाकर जो आराम से सो रहे हैं और आप पूरे मुल्क के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हुए नजर आते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप इस तरह के मायूस कुन बयानात देकर मुसलमान के जज्बात को आप कमजोर जो कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी जो हिंदुस्तान की सतह पर जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना हुआ है, उसको तमाम मुसलमान मिलकर उसको बर्खास्त करें और मैं उनसे कहूँगा तमाम के तमाम इस्तीफा दें। और जो हजरात, जो उलमा, जो वकाला, जो अमायदीन, जो कौम की फिक्र और कौम को अपनी हिफाजत और शरीयत की हिफाजत बचाना चाहते हैं, उन उलमा किराम, उन वकला के हाथ में, उन अमायदीन के हाथ में, उन मुदव्विरीन और मुफक्किरीन के हाथ में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बागडोर होनी चाहिए। ये तमाम खेल तमाशा जो मुल्क में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से हो रहा है, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। बावकार उलमा, बावकार वकाला, बावकार तंजीमात के उलमा जिम्मेदारान आगे आए और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को वो अपने हाथ में लेकर मुसलमानों की हिफाजत करें, शरीयत की हिफाजत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी सतह पर इदारे शरिया पटना बिहार में उसके सदर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो सिर्फ इसी यकसा सिविल कोड के लिए नहीं बल्कि जहां मुसलमानों का असराफ हो रहा है, जहां बेजा पैसा उठ रहा है, चाहे शादी के मामलात हो या दीगर मामलात हो, तमाम पर आज वो पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि वो पार्लियामेंट में भी मुसलमानों के हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। तो मैं कहूंगा इन जैसे मुफक्किर उलमा, मुदब्बिर उलमा, शरीयत को हिफाजत करने वाले उलमा को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में आना चाहिए ताकि मुसलमान उसकी हिफाजत हो सके, मुसलमान उन पर भरोसा कर सके। आज चंद लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को एकदम खेल और तमाशा बना रखा है। और मैं बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के सियासतदान से गुजारिश करूंगा कि हमारे सीएम सिद्धरमैया साहब हो या हमारे डीसी, हमारे नायब वजीर आला DK शिव कुमार साहब हो या होम मिनिस्टर हमारे परमेश्वर साहब हो, तमाम के बयानात बड़े अच्छे लगे हमें। तमाम ने कहा मुसलमानों के आशीर्वाद से, मुसलमानों के सपोर्ट से, मुसलमानों की मेहनतों से कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आई है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त बहुत ही कम है, अभी हमारे पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा बराए करम आप रियासत कर्नाटक के एक स्टेट लेवल पर यहां के उलमा, मुस्लिम अमायदीन को आप साथ लेकर एक मीटिंग करें और ये जो सिविल कोड जो नाफिज होने जा रहा है इसका हुकूमती
सतह पर इसका बाइकाट किया जाए। बिलखुसूस जो मुस्लिम एमएलए अभी आए हैं, आपने मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे आकर, बहुत कम वक्त है, आप उलमा के साथ मीटिंग करें और जल्द से जल्द रियासत यानी कांग्रेस हुकूमत इस बिल की यानी मुखालिफत करके अपनी आवाज को बुलंद करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किस अमल से आपको एतराज है? अभी कहां आवाज उठ रही है कोई? अभी जो एक बयान आया है, हमने सुना बयान कि कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो हमने क्या कर लिया। एक बयान आया कि तलाक सलासा नाफिज हो गए तो हमने क्या कर लिया। आज ये यकसा सिविल कोर्ट अगर हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो ये मायूस कौन है? कल तो यानी ये होगा कि हम अगर मुसलमान अगर मरता है तो उसको जला दिया जाए, तो तब भी हम ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, उसको जला दिया जाए। कल कहा जाएगा काजी निकाह ना पढ़ाए, किसी यानी 7 फेरे लगा दिए जाए, फिर भी हम कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मायूस कुन जो जवाबात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको हक नहीं है कि वो अब वहां पर अपने कायम मकाम रहें, बल्कि मुफक्किर उलमा को आना चाहिए, मुफक्किर अमाइदीन को आना चाहिए जो शरीयत की हिफाजत कर सके। मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सभी मसलकों की मकतब फिक्र की नुमाइंदगी है। मैं किसी मसलक को नहीं, मैं किसी मसलक की जी, कैसे आप जो है इसकी कार मैंने ये नहीं कहा कि किसी मसलक को, मैंने नहीं कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कौम की नुमाइंदगी मौजूद है जी, वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मसलक के हों। जो बयान आ रहे हैं वो क्या ऑफिशियल बयान आते हैं जिस पे आप एतराज कर रहे हैं? बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ हाँ जी जी बिल्कुल नफीजुल है, अखबारात में आ रहे हैं, बिल्कुल अखबारात में बयानात आ रहे हैं। कहाँ है आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? कहाँ सोया हुआ है अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? उठे वो, या फिर अगर वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो निकले वहां पर, इस्तीफा दे। वहां पर जो उलमा काम कर रहे हैं उनको वहां पर उनको लिया जाए। तमाम मसलक के उलमा जो है उसमें शामिल है, नुमाइंदे शामिल हैं, आपके मसलक के भी नुमाइंदे इसमें शामिल हैं, तो कैसे क्यों एतराज क्यों? मैंने यहाँ मसलक की बात नहीं है, यहाँ पर कुरान और हदीस की हिफाजत है, हमारे मुस्लिम लॉ की हिफाजत है। यहाँ कोई मसलक का मामला नहीं, किसी तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं उसमें। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि हमारे मसलक को लोगों को ले जाया जाए, मैंने कहा जो शरीयत और कुरान की हिफाजत करने वाले उलमा हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। आने वाला जो इलेक्शन है 24 का, उस इलेक्शन के लिए ये तमाम चीजें पेश की जा रही हैं। दूसरा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, मसला खत्म हो गया तो हमारा हर चीज जो भी है खत्म जो है वो यही है कि आप जो यकसा सिविल कोड को बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक सिविल कोड आने वाला है, उसके बाद इलेक्शन का दिन डाल के कर सकते हैं, आगे वीडियो भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ज्यादा फायदा। मुझे उम्मीद सबसे सबका एक ही जुमला क्या है, तो ये पर्सनल लॉ खत्म करना चाहिए। तो मोहम्मद अल्लाह जो शरीयत है सबसे काम कर सकते हैं, ओकला काम कर सकते हैं, हम ऑफिसर्स को कर सकते हैं, और साल में एक दो हम पब्लिक गैदरिंग में सिर्फ हिंदुओं को बुलाकर हम बात समझा सकते हैं, सीरत वगैरह, ये इस तरह की किताबें जो है उसमें पहुंचाए और उनसे हम इस्लाम के बारे में डिबेट करें। अक्सर मैंने अब तक जहाँ इशारात अगर इदारे शरिया की तरफ से या ग्रुप की तरफ से अगर दिया जाए, जिम्मेदार कोई ग्रुप की तरफ से अगर आ जाए, तो एक रहनुमाई, हम दूसरों का तस्करा नहीं करेंगे, हम चाहेंगे, बहुत से लोगों ने कहा भी, अभी कोई मौजू आया हुआ है कॉमन सिविल कोड, कॉमन लेने से कि हम जिम्मेदारी से सबूत हो जाएंगे। आज जो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हुए हैं उनको भी इस्लाम के बारे में खास मालूमात नहीं है, इसलिए आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले और दूसरे इस्लाम दुश्मन जो तंजीम का चार शादी का क्या मसला है, ये हलाला क्या चीज है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम खवास